हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 में। और ये आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मैं आप लोग को पता होगा कि मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसमें आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10, जिसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का कौन सा क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ के ऊपर पूछा जाता है। काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन मैंने देखा है आपके अनुसार पेपर में, तो वहाँ से मैंने इसको कलेक्ट करके अलग रखा है और इसका आंसर आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं राउल्ट्स लॉ पे। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि राउल्ट्स लॉ क्या है। दूसरा है इसका डिस्क्राइब इट्स लिमिटेशन एंड इस पे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला प्रोवाइड कर दूंगा, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ 40.8 ग्राम ऑफ ग्लिसरॉल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर हैड अ वेपर प्रेशर ऑफ 13.53 mm and 16 डिग्री सेल्सियस इज 13.637 mm। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट टू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पूछा है, तो आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसके बाद दूसरे टाइप्स कैसे पूछ रहा है, और ये आप देखेंगे 2013 के सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन बी में पूछा गया, यानी कि आप समझ गए होंगे सेक्शन बी का मतलब 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 5 नंबर में। 5 नंबर में ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा वाला क्वेश्चन नहीं है। सेकंड है इसका किस तरीके से पूछेगा, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। सेम वही क्वेश्चन ऊपर वाला, डेराइव रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको डेराइव करने के लिए बोला है। इसके बाद लास्ट है डेराइव राउल्ट्स लॉ एट डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे राउल्ट्स लॉ को फाइंड करने के लिए, डेराइव करने के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका थियरी क्या होती है, उसको डेराइव करने के लिए यहाँ पे बोला है। ये भी आप देखेंगे 2017 के बी में, ये 2014 के बी में और ये 2013 के बी में, यानी कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है सब सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर यहाँ से आपका मिल जाने वाला है इस क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं राउल्ट्स लॉ होता क्या है, राउल्ट्स थे कौन, राउल्ट्स कहाँ के थे, कैसे थे, इनको पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इन 1880 में फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइज मारी राउल्ट डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। देखिए इनका नाम, पूरा नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फ्रेंच के पहली बात ये थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, और इसके बाद इनका जो पूरा नाम था वो ये था फ्रैंकोइज मारी राउल्ट, इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया, एक थियरी डिस्कवर करके दी। डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। कोई अगर सब्सटेंस अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल जनरली डिक्रीजेस। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे आपका वो जैसे जैसे हम लोग उसमें उसके अंदर सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब भी हम लोग कोई सब्सटेंस जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते जाएंगे उसी हिसाब से उसका क्या होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिलाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर ये डिक्रीज होता जाएगा। कैसे, अब इसको मैं आपको बहुत बाकायदे समझा रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसके बाद दिस ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल्स। ये जो ऑब्जर्वेशन होता है 2 कारणों पे डिपेंड करता है, 2 तरीके से। पहला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट प्रेजेंट। ये जो मोल फ्रैक्शन मीन्स हिंदी में मोल प्रभाज इसको कहते हैं। मोल प्रभाज से आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मोल प्रभाज को इंटरमीडिएट का टॉपिक है। एक इसका मोल प्रभाज तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स होता है विलेय। देखिए विलयन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, विलायक और विलेय से मिलकर के। तो विलायक को यहाँ पे सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और विलेय को सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट प्रेजेंट, कितना अमाउंट में सोल्यूट हम लोग किसी सोल्यूशन के अंदर मिलाए हैं इस बात पे डिपेंड करेगा, उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट कितने अमाउंट में डिजॉल्व किया गया है किसी
सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है एंड द ओरिजिनल वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग दैट इज प्योर सॉल्वेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और उसके अंदर कितना प्योर सॉल्वेंट है, कितना विलायक है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी विलेन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, विलायक और विलेय, जिसको हम लोग सॉल्वेंट और सोल्यूट बोल सकते हैं। तो इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा उसका वेपर प्रेशर। देखिए ये जो राउल्ट्स थे, इन्होंने वेपर प्रेशर के ऊपर अपना ये थियरी दिया हुआ है। वेपर प्रेशर मीन्स, जैसे देखिए हम आपको समझा देते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग 1 लीटर पानी लिए हैं। 1 लीटर पानी ले करके उसमें अगर हम लोग चीनी मिलाएं, तो मिलाने के बाद आप देखेंगे अगर वैसे ही विदाउट चीनी के, यानी कि वैसे अगर आप पानी को हीट करते हैं तो बहुत तेज़ी से उसमें से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी वो पानी खौल जाएगा, आपका उबलने लगेगा और उसमें से वेपर बनने लगेगा, भाप उसमें से निकलने लगेगी। लेकिन अगर आप उसी में चीनी मिला दें थोड़ा सा, तो आप देखेंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा देरी में हीट होगा, थोड़ा देरी में उसमें से वेपर निकलेगा और कम अमाउंट में निकलेगा। उसी में 1 किलो चीनी मिला दीजिए, देखिए थोड़ा एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि उसमें से वेपर जो उसका होगा काफ़ी कम निकलने लग जाएगा। और उसी के साथ साथ तो इतना जल्दी से गर्म भी नहीं होगा, इतना तेज़ी से उबलेगा भी नहीं। तो सेम वही बात है, जब वेपर कम निकलेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। वेपर प्रेशर मीन्स होता है कि जितना अमाउंट में वो जो वेपर निकलता है, तो वेपर निकलने के बाद पीछे की तरफ अपने प्रेशर डालता है, सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर डालता है, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, जिसको हिंदी में वाष्प दाब कहते हैं, ठीक ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग चीनी को मिलाते जाएंगे, उतना ही उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, उसमें से उसका वेपराइजेशन कम होता जाएगा, उसमें से वाष्प कम निकलने लगेगी, कम होती जाएगी उसकी वाष्प। तो उसी बात को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग कोई सल्यूट या कोई सब्सटेंस बोल लीजिए, अगर हम लोग किसी भी विलयन के अंदर मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद वो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर यानी कि उसका वाष्प दाब जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन इसका ये है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। राउल्ट्स ने यहाँ पे बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है, किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको कुछ बता देते हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे पीएस, जहाँ पे भी हम यहाँ पे भी पीएस यूज करेंगे तो आप यहाँ पे तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है। पीएस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। यक्स ई कैपिटल यक्स ए अगर यूज करते हैं तो समझ जाइए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। और यहाँ पे व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, देन यहाँ पे पीए यूज करेंगे, तो पीए के लिए यहाँ पे हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक। तो पहले तीनों टर्म आप लोग जान लीजिए, पीएस मीन्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक्सए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड पीए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके अब चलिए यहाँ पे राउल्ट्स ने बताया क्या, राउल्ट्स ने बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो उसको हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, पीएस हमने माना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड एक्सए मान लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। एक्सए आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज है। अब यहाँ पे ये हो गया रिलेशन। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन अगर हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ न कुछ कांस्टेंट लगेगा, तो कि यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, पीएस इक्वल टू लग जाएगा, और ये हटने की वजह से यहाँ पे एक कांस्टेंट के नाम का आ जाएगा इनटू एक्स, ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके देखिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा है व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। देखिए नॉन वोलेटाइल के लिए जो राउल्ट्स नियम है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग याद कर लीजिए, ये जो राउल्ट्स लॉ है ये हमेशा नॉन वोलेटाइल पे ही यूज होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही है। यानी कि नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मीन्स अवाष्पशील। जैसे अगर कोई ऐसा चीज़ मिलाएं, जैसे अभी आप चीनी मिलाते हैं पानी के अंदर, तो चीनी क्या है, चीनी भाप बन के उड़ेगी, बिल्कुल नहीं उड़ेगी। यानी कि चीनी कैसा सॉल्यूट है, कैसा विलेय है, अवाष्पशील है। यानी कि ऐसा हमको विलेय मिलाना है विलयन के अंदर जो अवाष्पशील हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल हो। ओके तब जाकर के राउल्ट्स लॉ उस पर अप्लाई होगा। अगर ऐसा मिला दिए, जैसे आप अभी पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला दे, जैसे भी आप एल्कोहल मिला दें या कोई ऐसी चीज़ मिला दें जो खुद भी
वाष्प हो सके, वाष्पित हो सके, यानी जिसका खुद भी वाष्पन हो सके उसमें, यानी कि दोनों उड़ने लग जाए, तब वहाँ पे राउल्ट्स लॉ फेल हो जाएगा, वहाँ पे राउल्ट्स लॉ नहीं लगेगा। तो राउल्ट्स लॉ हमेशा किस पे लगता है, जब विले यानी कि सॉल्यूट जो आपका हो वो नॉन वोलेटाइल हो, यानी कि अवाष्पशील हो, जो उड़ता ना हो, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब आप देखेंगे। अगर आप पानी हीट करेंगे तो उसमें से नमक या चीनी वाष्प बन के नहीं उड़ेगी, सिर्फ पानी ही उड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में राउल्ट्स लॉ हमेशा अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बोला गया व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन PS इक्वल टू PA। तो वहाँ पे उसका जो वाष्प दाब होगा, जो विलेय का वाष्प दाब होगा, सॉरी विलयन का, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज किसके इक्वल होगा, PA। PA मीन्स व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर सिर्फ डिपेंड करेगा। ये कहाँ से आया, अभी हम बोले कि जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि अवाष्पशील होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूट तो वहाँ पे वाष्प में बदलेगा नहीं, सिर्फ कौन बदलेगा, सॉल्वेंट बदलेगा। देखिए आप एक बार एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक आपका सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में हम लोग विलायक बोलते हैं, और दूसरा है सॉल्यूट, जिसको हम लोग विलेय बोलते हैं। दो चीज़ों से मिलकर के बना है। अगर हम लोग दो चीज़ों से मिलकर के यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बन गया, अगर हम लोग क्या करें, इस सॉल्यूशन को हीट करें, तो हीट करने के बाद अगर ऐसा हो जाए जो सॉल्यूट हम लोग मिलाए हैं ये इसका वाष्पन ना हो, ये अगर वाष्प में वेपर में चेंज ना हो, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज हो, तो ये बताइए इसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा ना, क्योंकि सॉल्यूट तो वाष्पित होगा नहीं, सॉल्यूट का वेपर बनेगा नहीं। इसलिए जब भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो डिपेंड होगा वो सॉल्वेंट पे ही होगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा PS मीन्स सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड PA मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे का क्या है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें ये जो PS इक्वल टू PA भी आया है, इसी वैल्यू को उठा करके इस वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि इस PS की जगह पे क्या रख दें, PA रख सकते हैं हम लोग। तो PS इक्वल टू PA आया है, तो यहाँ पे PS की वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, PA। देखिए अब हम लोगों ने PS की जगह पे जब PA पुट कर दिया तो क्या आपको मिल जाएगा, PA इक्वल टू K इंटू एक्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे PS था, तो PS की जगह पे हमने PA पुट कर दिया, तो क्या हो गया, PA इक्वल टू K इंटू एक्स है, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लिए। चलिए अब एक रिलेशन हम लोग जानते हैं पहले से, ये रिलेशन आपका पहले से आपको याद करना पड़ेगा। एक रिलेशन होता है हमारे पास, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। XA प्लस XB इक्वल टू 1 मीन्स हम लोग यहाँ पे जो X इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनरली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, ये जो A इस्तेमाल कर रहे हैं, A मीन्स सॉल्वेंट के लिए और B मीन्स सॉल्यूट के लिए, ठीक ना। A मीन्स सॉल्वेंट यानी कि विलायक के लिए, B मीन्स सॉल्यूट यानी कि विलेय के लिए इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशन होता है कि XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है 1। ये अपने पास एक रिलेशन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसके बाद इस रिलेशन से हमको मिलेगा क्या, जहाँ पे XB इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे देखिए केस यहाँ पे आती है आपके पास कि इफ सॉल्वेंट इज प्योर, अगर सॉल्वेंट आपका अगर प्योर हो, यानी कि सॉल्वेंट प्योर होने का मतलब क्या है कि जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि सॉल्यूट अगर ऐसा हो जो नॉन वोलेटाइल हो, यानी कि जो वाष्पशील ना हो, तो क्या होगा, सॉल्यूट आपका प्योर होगा, यानी कि उसमें, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा पानी है, पानी में हम लोगों ने चीनी अभी तक मिलाया नहीं है, तो सिर्फ पानी है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट है तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी सॉल्यूट तो मिलाया ही नहीं है सॉल्वेंट में। पानी में भी हमने, पानी में ये समझ जाइए पानी है, ये समझ जाइए चीनी है, तो चीनी तो भी हमने मिलाया नहीं है, तो उस चीनी क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो, और ये आपका हो जाएगा पानी हो जाएगा X है, ये बिल्कुल वहाँ पे जितना रहेगा पानी उतना तो रहेगा। तो यहाँ पे XA इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आपका 1 आएगा, जीरो में ऐड करेंगे तो वही मिलेगा, XA इक्वल टू 1। तो इस ये जो XA इक्वल टू 1 है, इसी को हम लोग पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर आप पुट कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, PA इक्वल टू K। देखिए यहाँ पे PA इक्वल टू K, और यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दीजिए, PA इक्वल टू K यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं P0A इक्वल टू K। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो P0 है ना, ये इस बात को डिनोट करता है, जो जीरो है यहाँ पे नॉट जो लगाया गया है, इस बात को डिनोट करता है कि ये प्योर सॉल्वेंट है। अभी तक जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे PA, तो PA मीन्स था यहाँ पे सिर्फ मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये जो जीरो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये प्योर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अभी उसमें चीनी मिलाई नहीं गई है, सिर्फ यहाँ पे पानी है, ऐसा समझ लीजिए। तो सिर्फ पानी के लिए एकदम बिल्कुल प्योर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे नॉट। तो P0 इक्वल टू हो जाएगा K। ये कहाँ से आया, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अभी हमने माना है कि इफ सॉल्वेंट इज प्योर, इफ सॉल्वेंट इज प्योर, इसलिए यहाँ पे आ गया आपका P0 इक्वल टू K। अब इस वैल्यू को उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसा कि आपने देखा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, यहाँ पे PA की जगह पे क्या था, PS था इक्वल टू K इंटू एक्स ए था। तो PS इक्वल टू K की जगह पे हमको क्या पुट करना है, P0 ये पुट करना है और एक्स ए वही रहेगा। तो देखिए आपके पास क्या निकल कर क्या जाएगा, PS इक्वल टू P0 इंटू एक्स ए। तो यही हम लोग का मेन रिलेशन है, यही राउल्ट ने दिया हुआ था, इसी को डिराइव करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था, जिसको हमने आराम से यहाँ पे डिराइव कर लिया। इसका मतलब क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ई मीन समझ जाइए आप सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू सॉल्वेंट आप समझिएगा एंड बी इक्वल टू आप समझिएगा सोल्यूट। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो लिमिटेशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे दो ही इसकी मेन लिमिटेशन है जिसको मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। पहला ये है, इट इज़ ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन में भी एक जगह पे पूछा हुआ था कि डिराइव द राउल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में सोई डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो राउल्ट्स लॉ होता है वो ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक ना, ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज होता है। अगर कंसनट्रेट सोल्यूशन होगा तो इसके लिए फेल हो जाएगा, कोई यूज नहीं होगा, ठीक। दूसरा ये है कि ओनली आइडियल सोल्यूशन ओबे द राउल्ट्स लॉ। आप देखेंगे हमेशा जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो नॉन आइडियल होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। तो आपको हमेशा याद रखना है जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसी के लिए सिर्फ राउल्ट्स लॉ यहाँ पे बना हुआ है, या फिर सिर्फ आइडियल सोल्यूशन ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये हो गई आपकी दो लिमिटेशंस। इसके बाद देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन द राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इसको देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, देखिए राउल्ट्स लॉ जो बनाया गया था वो जनरली लिक्विड के लिए बनाया गया था। जैसा कि हमने वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए वो पानी है, तो पानी क्या है आपका, लिक्विड है, तो जनरली वो लिक्विड के लिए था। लेकिन जो डाल्टन लॉ होता है वो जनरली आपका गैस के लिए होता है, या फिर जनरली ऐसे समझ लीजिए वेपर के लिए होता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है राउल्ट्स लॉ जो होता है वो लिक्विड के लिए और डाल्टन लॉ जो है वो वेपर के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड, इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग में ही फॉर लिक्विड, थोड़ा सा ताकि आप लोग समझ पाएँ ये लिक्विड के लिए है। वो क्या था हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये देखिए यहाँ पे ये जो मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं किसके लिए, इन लिक्विड फॉर्म के लिए, यानी कि समझिए जल के लिए या फिर पानी के लिए जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दैट इज क्या होगा, ये देखिए हम लोग का है राउल्ट का रिलेशन, राउल्ट ने जो डिराइव करके दिया हुआ था वो चीज़ है, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा हुआ है। तो PS इक्वल टू P0 इंटू एक्स ए, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, ये देखिए फॉर वेपर, ये आपको याद रखना है वेपर के लिए इन्होंने बताया हुआ था रिलेशन। इन्होंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन का ही, जिस इन्होंने भी सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर बताया था राउल्ट्स ने भी, लेकिन डाल्टन ने भी सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर बताया था। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इन्होंने जो रिलेशन बताया वही बताया कि टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन इन्होंने बताया हुआ था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जबकि इन्होंने बताया था कि टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जबकि जो वहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था ये लिक्विड के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर के लिए है। ओके, तो इनका देखिए क्या है, इनका निकल करके आ जाएगा PS मीन्स हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू PT हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली टोटल प्रेशर के लिए। टोटल प्रेशर मीन्स PT इंटू YA, देखिए वहाँ पे हमने यक्स ए इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम YA यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन इन वेपर के लिए YA और लिक्विड के लिए हमने वहाँ पे यूज किया है यक्स ए।
तो देखिए अब यहाँ पे दोनों जगह पे आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी पी एस है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं पी एस है। तो दोनों तरफ यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बस उसी को इक्वल कर देंगे और ये आपका रिलेशन निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अनइक्वेटिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसके भी राइट साइड को, इसके भी राइट साइड को और इसके भी राइट साइड को इक्वल कर देंगे आपस में, वही आपका निकल करके आ जाएगा डाल्टन और राउल्स के बीच का रिलेशन। देखिए वो पहले वाले में था P0 इंटू एक्स ए इक्वल टू PT इंटू वाई है, ठीक। ये देखिए PT इंटू वाई है यहाँ पे लिख दिए हम, और इसके बाद P0 इंटू एक्स ए लिख दिए यहाँ पे, ठीक। दोनों निकल करके आ जाएगा। यहाँ से आपका डिराइव हो गया डाल्टन एंड राउल्स लॉ के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू।